हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड आज हमारे पास में एक डेरिवेशन है जिसमें हम बात करेंगे ट्रायंगुलर लेमिना की। अगर कोई ट्रायंगुलर लेमिना है मतलब एक प्लेन है जो ट्रायंगुलर शेप का है और उसके बेस के अबाउट हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। उस ट्रायंगुलर लेमिना के ऐसे डायमेंशन पर डिपेंड करेगा जो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर बेस जो है उसके अबाउट वो ट्रायंगुलर लेमिना रोटेट कर रहा है, तो बेस जो है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि यहाँ पर उसकी बेस के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हाइट पर डिपेंड करेगा, एच पर डिपेंड करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऐसे पैरामीटर पर डिपेंड करता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर हम बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं तो वो एच पर डिपेंड करेगा और फार्मूला हमको मिलेगा 1/6 mh²। ओके, और यही आज हमको यहाँ पर डिराइव करना है। डेफिनेटली हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हम एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं जो स्ट्रिप है वो dy थिकनेस का है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक स्ट्रिप हमने कंसिडर किया है और उसका लोकेशन जो है वो बेस से y डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? y डिस्टेंस पर है ना। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिप का डिफरेंशियल मास फाइंड करेंगे, और डिफरेंशियल मास फाइंड करने के लिए इस स्ट्रिप का लेंथ हमें पता होना चाहिए, और लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये जो लेंथ है वो हमें फाइंड करना है, और हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जो ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ पर हमको दिख रहा है जिसको अभी हम शेडेड कर रहे हैं, ओके, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, और या फिर हम पूरा कंप्लीट ट्रायंगल भी ले सकते हैं। तो ऊपर वाला ट्रायंगल और जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, तो अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल का हाइट देखें जो कि h है, और जो छोटा ट्रायंगल है उसका अगर हम हाइट देखें तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है जो हमने येलो कलर से बाउंड्री जिसकी बना रखी है उसका हाइट होगा h माइनस वाई। ओके, क्योंकि टोटल हाइट h है और y यहाँ बेस से उसका डिस्टेंस है, तो जो छोटा ट्रायंगल होगा उसका हाइट जो होगा वो h माइनस वाई होगा। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो देखें तो वो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसका बेस b है, तो बड़े वाला ट्रायंगल का बेस b और छोटे वाला ट्रायंगल का बेस l, और l ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमने लिनियरिटी कॉन्सेप्ट यूज़ किया और बेस जो स्ट्रिप हमने कंसिडर किया था उसका लेंथ हमने फाइंड किया। तो लेंथ हो गया हमारे पास में b इंटू h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h। ओके, और इस लेंथ की हेल्प से हम डिफरेंशियल मास फाइंड करेंगे जो कि होगा dm। डिफरेंशियल मास यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, मतलब कि मास पर यूनिट एरिया, सरफेस मास डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और इस ट्राइंगल का टोटल एरिया कितना होगा 1/2 b इंटू एच, 1/2 हाइट इंटू बेस इंटू डिफरेंशियल एरिया dA, और ये डिफरेंशियल एरिया किसका है? स्ट्रिप का। तो यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया स्ट्रिप का हम निकालने के लिए उसका लेंथ L इंटू उसका थिकनेस जो कि dy है मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो dm हमारे पास डिफरेंशियल मास कितना होगा? m, इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2m इंटू डिवाइडेड बाई b इंटू एच इंटू एल इंटू dy। l का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं तो l का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना है। तो डिफरेंशियल मास dm हमको मिलेगा 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई b इंटू एच इंटू b h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू डी वाई। यहाँ पर b से b हम कैंसिल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि मास भी यहाँ पर b पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो h पर डिपेंड कर रहा है। तो dm इज इक्वल टू 2 कैपिटल M इंटू h माइनस वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल मास आया। अगर हम इस रॉड का डिफरेंशियल
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि आपने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर इस रॉड का सारा जो मास है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, अगर आप किसी भी पार्टिकल की बात करेंगे रॉड के ऊपर तो सबका मास इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्टली हम वाई स्क्वायर इंटू डी एम लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। डी आई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डी एम का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो कि है 2 कैपिटल एम इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या चीज़ें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर भी कांस्टेंट है। y स्क्वायर का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा h इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। अब y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब y का लिमिट पुट करेंगे 0 से h। जब हम बॉटम की बात करेंगे तो y इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, और जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो y का वैल्यू h हो जाएगा। तो हमें y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक इंटीग्रेट करना है। अब y के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, h y का इंटीग्रेशन, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा y क्यूब बाई 3 माइनस y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा y रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट पुट करेंगे हम 0 से h। ओके, अब हम अगर यहाँ पर 2 एज इट इज़, m एज इट इज़, h स्क्वायर एज इट इज़ अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये h इंटू एच क्यूब h रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस h रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू हम h पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 2m h स्क्वायर और हमको मिलेगा h रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर h स्क्वायर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 1/6 mh स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे डेरिवेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर रॉड जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू डी एम। ये एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है जो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आज फाइंड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना अबाउट इट्स बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है।